बच्चे को माँ बाप छोड़ देते हैं हॉस्पिटल्स में, सड़कों पे, हमारे गेट के बाहर कचरे के ढेर में। हमें इतने शॉपर्स के अंदर से बच्चे मिले हैं, अपने सगे माँ बाप शॉपर के अंदर डाल के रख देते हैं। नाज़रीन, मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको अबेंडन किया गया उनके घर वालों की तरफ से, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये वो वाले बच्चे हैं। घर में मम्मा पापा हैं पर सगे नहीं हैं, सौतेले हैं, तो वो मारते थे इसलिए मैं यहाँ आ गई। कैसे आई थी यहाँ पे? कौन लेकर आया था? घर वालों ने छोड़ा था। पापा छोड़ के चले गए हैं, मम्मा अभी सऊदीया गई हुई है। रेशमा, कितने टाइम से यहाँ पर हो? 11 साल से। 11 साल से यहाँ पर हो? मतलब आप कितने साल की थी जब यहाँ पर आई? 3 साल 9 साल लगे। मेरे यहाँ केस था ना, पुलिस वाली छोड़ के गई थी मुझे यहाँ। केस कौन सा था? ये नहीं पता। समा स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। यहाँ आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ छोटे छोटे बच्चों से, कुछ बड़े बच्चों से भी जो कि 18 साल से अबव भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे क्योंकि इस टाइम है बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मसरूफ़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं बच्चे, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो इस टाइम खेल कूद में मसरूफ़ हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे उन बच्चों से और यहाँ आपको दिखाएंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उन लावारिस बच्चों को, बेसहारा बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, किस तरह से उनकी तरबियत कर रहा है। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम। क्या करती हो ये तो बताओ। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्या काम करती हो यहाँ पे? लिखती हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ये कौन सी क्लास है? प्राइवेट क्लास। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या क्या यहाँ पे पढ़ती हो, कौन सी टीचर पढ़ाती हैं आपको, मजा आता है यहाँ पे? मुन्ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या करती हो फिर? सारा कुछ करती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप मुझे बड़ी यहाँ पे एक्टिव लग रही हो, क्या क्या पढ़ती हो यहाँ पे? लिखती हूँ। अच्छा, और आप यहाँ पे और क्या क्या करती हो? कोई फ्रेंड्स वगैरह आपने बनाए हैं? कुछ खेलती हो बच्चों के साथ? जी। और खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी पसंद है। अच्छा, और आपने यहाँ पे कितने दोस्त बनाए हुए हैं? एक वो दोस्त है, एक मैं, एक ये। अच्छा, एक ये वाली भी दोस्त है और एक वो वाली भी दोस्त है। वो अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा क्या करती हो? पढ़ाई के बाद फिर क्या करती हो? हम लोग, हमें छुट्टी हो जाती है, हम लोग फिर उधर फ्लोर पे जाके खाना खाते हैं। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पर हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। और कब यहाँ पर आई थी आप? कैसे आई थी यहाँ पे? कौन लेकर आया था? घर वालों ने छोड़ा था। अच्छा, ठीक है जनाब। अब हम कुछ और बच्चों से भी मुलाकात आपकी करवाते हैं। बच्चे बड़े प्यारे और इस टाइम पढ़ाई में भी मसरूफ़ थे। हमने शायद इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने सुना कि इनकी अभी ब्रेक भी चल रही है, तो हमने सोचा ब्रेक में इनसे ज़रा बात भी करते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? सलाम। ठीक हूँ। कितने टाइम से यहाँ पर हो? 1 साल। 1 साल हो गया है। और यहाँ पर क्या क्या करती हो? स्कूल पढ़ती हूँ। अब मैं मौजूद हूँ एक और क्लास में और यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है बच्चियों के लिए। उनसे पूछेंगे कि वो लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें पढ़ती हैं, किस तरह से यहाँ पर अपना दिन गुजारती हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से हो यहाँ पर आप? मुझे यहाँ 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। और कहाँ से आई हो? घर कहाँ पर है आपका? मेरा घर इधर लाहौर में ही है सब ज़्यादा। तो घर में कौन कौन है? यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई? घर में मम्मा पापा हैं पर सगे नहीं हैं, सौतेले हैं, तो वो मारते थे इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ अब सही है सब? पढ़ाई वगैरह करी और क्या क्या करती हो? पढ़ाई भी करते हैं और एक्टिविटी भी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी, क्या क्या करती हो यहाँ पे? एक्टिविटी बुक पढ़ ली, दिल किया तो, और फिर बच्चों के साथ ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं।
फिर टीचर से डांट भी पड़ती है। अच्छा, तो घर में अपने जो आपके असली माँ बाप थे वो कहाँ पर हैं, और सौतेले माँ बाप की वजह से फिर आप यहाँ पर क्यों आई थी? जो मेरे सगे मामा पापा थे वो कराची में थे, और मैं छोटी थी तो मेरे पापा फोत हो गए थे, और फिर मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो फिर हमें लाहौर ले आई थी सौतेले पापा के पास। तो फिर मेरी मम्मा भी कराची चली गई, वो दोबारा आई नहीं, और जो मेरे दूसरे पापा थे उन्होंने भी शादी कर ली, तो वो मारते थे इसलिए। अब यहाँ पर खुश हो? जी। और जो आपके पेरेंट्स हैं वो मिलने आते हैं कराची से या लाहौर से? कोई भी नहीं आता मिलने। कोई भी नहीं आता। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, कुछ और बच्चियों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रेशमा। रेशमा, कितने टाइम से यहाँ पर हो? 11 साल से। 11 साल से यहाँ पर हो? मतलब आप कितने साल की थी जब यहाँ पर आई? 3 साल। 3 साल की आप थी, और क्यों आई, कौन छोड़ के गया, कुछ पता है? नहीं, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करती हो आप? मैं यहाँ स्टडी करती हूँ, यहाँ मैं रहती हूँ, खेलती हूँ, दूसरों के साथ दोस्त बनाती हूँ बस। और बड़े होके क्या बनोगी? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनोगी। तो आपको पेंटिंग वगैरह करने का शौक है? जी। और भी बच्चियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कितने टाइम से यहाँ पर हो? ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो? 9 साल लगे। 9 साल हो गए हैं। तो कैसे यहाँ पर आई थी, कौन छोड़ के गया था? वो हमारा मेरे यहाँ केस था ना, पुलिस वाले छोड़ के गए थे मुझे यहाँ। केस कौन सा था? ये नहीं पता। अच्छा, तो कोई पेरेंट्स, माँ बाप मिलने आते हैं, बहन भाई, कोई रिश्तेदार? नहीं। कोई नहीं आता। और किसी से मिलने जाती हो, मतलब यहाँ से कहीं बाहर अगर कोई रिश्तेदार आपको बुलाए? कोई भी नहीं? आप किसी से कोई राब्ता नहीं है? नहीं। यहाँ पे क्या क्या करती हो आप? यहाँ पे पढ़ती भी हूँ, सिपारे भी पढ़ते हैं, और जब फारिग हो तब कलर करते हैं। बड़े होके क्या बनोगी? सोचा नहीं है। जनाब, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास का विज़िट करवाऊंगी, जिसको ये लोग कहते हैं मॉडल क्लास। और यहाँ पे बच्चियों ने बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क किया हुआ है। यहाँ पे पेंटिंग्स भी मैं देख रही हूँ, कुछ मॉडल्स भी बनाए हुए हैं। आपको वो भी दिखाएंगे, और आपको उन बच्चियों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और अपने फारिग टाइम में भी या अपनी क्लासेस में भी वो आर्ट वर्क करती रही हैं। और इस टाइम मेरे इर्द गिर्द बहुत प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं जो आप देख रहे हैं। इन बच्चियों से भी पूछेंगे इन्होंने कैसे बनाए हैं और कितना टाइम लगा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आपने क्या बनाया है? मैंने ये एंगल्स बनाया है, ये मॉडल एंगल्स का है। कुछ और बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया और कितना टाइम लगा, और क्या उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें पता हैं। इन्होंने क्या बनाया है जनाब, ये बताएं क्या बनाया है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में और क्या क्या आपको समझ में आया है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, किस तरह से काम करते हैं? ये अर्थ है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, और सियारे बनाए हैं सारे। कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? 2 दिन लग गए थे। मुझे लगता है मैं बड़ी पुरुमीद हूँ इस टाइम पे। कुछ बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, और हम दुआ भी इनके लिए ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस सोसाइटी में अपना नाम भी बनाएं। और जिस तरह से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, मॉडल्स बनाए, आर्ट वर्क बनाया है, उसके साथ साथ ये सोसाइटी में अपना इतना नाम रोशन करें कि दुनिया भी हैरान रह जाए। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हम आपको दिखाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सा। वो मुझे वहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, आइए देखते हैं ये क्या है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप, ये भी बताएं। मैं हंसाता हूँ। कैसे हंसाते हैं? हा 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 हा, ऐसे। जनाब, ये तो इन्होंने बहुत ही कोई खूबसूरत सी चीज़ बनाई है और बड़ी फनी सी है। आप ये आवाज़ें और कौन कौन सी निकाल सकते हैं, ये भी बताइएगा। मैं अपनी आवाज़ निकाल सकता हूँ और इसकी आवाज़ निकाल सकता हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। चिंटू से भी आपकी मुलाकात हमने करा दी है। वैसे मेरी भी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है चिंटू से, और चिंटू बड़ा ही कोई कॉमेडी वाला कैरेक्टर है और बड़ा अच्छा हमें लगा है। जनाब चिंटू, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने एक तो प्यारे हैं, ऊपर से आपने हमें हंसाया भी है। थैंक यू।
जनाब छोटे छोटे बच्चों से तो आपकी मुलाकात करवा दी है, वो खेल में भी मसरूफ़ थे, इसके अलावा आपको कुछ बच्चियों से भी मुलाकात करवाई है जो कि आर्ट वर्क में मसरूफ़ थी, कुछ लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा अब हम आपकी मुलाकात कुछ बड़े बच्चों से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखते हैं और अपना पूरा दिन यहाँ पर कैसे गुजारते हैं। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? मैं 8 के पेपर दिए हैं, अभी फर्स्ट पोजीशन है। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन भी ले लिया जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आपने क्या बनना है बड़े होकर? मैंने पायलट में बनना। पायलट बनना है, इसका मतलब है कि आपको जहाज़ उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कहाँ से आए हो? मैं चुंगिया मरसद हूँ। और पीछे कौन कौन है, पेरेंट्स वगैरह क्या? पापा छोड़ के चले गए हैं, मम्मा अभी सऊदीया गई हुई है, अभी आने वाली बड़ी तक 2 साल पूरे हो जाएंगे उनके। तो यहाँ पर क्या क्या कैसे टाइम गुजारते हो? मैं वैसे ही टीवी देख लेता हूँ, काम पे चले जाता हूँ, वो सीखता हूँ और इधर आग पढ़ता हूँ बस। काम क्या करते हो, कोई काम करते हो? रबरिंग का सीख रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ। इसके अलावा पायलट भी बनना है आपने, काम भी कर रहे हो, तो आप तो बड़े मेहनती हो। तो इसके अलावा खाने में यहाँ पे क्या क्या खाते हो, क्या पसंद है आपको? बिरयानी पसंद। अच्छा, यहाँ पे मेरे बच्चों को देखा है कि चाहे वो बच्चियाँ हों या वो बड़े बच्चे भी हों, सबको बिरयानी बहुत पसंद है। और मुझे अली से बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि अली पायलट बनना चाहते हैं। इसके अलावा वो अपना पूरा दिन बड़ा प्रोडक्टिव वे में भी स्पेंड कर रहे होते हैं क्योंकि पहले वो क्लासेस लेते हैं, उस बाद कोई स्किल सीखने जाते हैं, फिर वो काम भी करते हैं और फिर वो रात को सो जाते हैं। और कुछ बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या करते हैं। इनको मुझे लगता है बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला काशिफ। अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में? अभी प्रेप में हूँ। प्रेप में हो, ठीक है। और आगे क्या बनना है, क्या पढ़ना है आगे? मैंने आगे फौजिया की आर्मी में सेलेक्ट हूँ। जनाब, एक और हमें फ़ौज में भर्ती होने वाला एक नुमाइंदा मिल गया है, इनको भी शौक़ है। अब अली को भी शौक़ था कि वो पायलट बने, अब्दुल्ला को भी शौक़ है कि वो फ़ौज में जाएं। तो कहाँ से आए हो, कितना टाइम हो गया यहाँ पर? जैसे मैं 1.5 साल हो गए। कहाँ से आए हो? शादरा से। घर पे कौन कौन है? सिस्टर है, मम्मा है और मेरे भाई हैं और मैं हूँ। तो आप यहाँ पे क्यों, मिलने कोई आता है? जी, उन्होंने दाखिला किया गया, मैं वो चाहते हैं मैं इधर पढ़ूँ। अच्छा, ये एक और अच्छी बात भी मुझे लगी कि जिसका पढ़ाई करने का दिल नहीं करता ना, उसको वेकेशन ट्रेनिंग की भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप कोई भी स्किल सीख लें और उसके बाद फिर आप कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई मैकेनिकल काम हो। तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और जनाब, हमने आपको बच्चों की क्लासेस सिखा दी, बच्चे किस तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं और आर्ट वर्क करते हैं, हमने सारा कुछ वो दिखा दिया। लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना हम आपको उस सेक्शन में भी लेके जाएं जहाँ पर बच्चे आराम करते हैं या जहाँ पर बच्चे रहते हैं। आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ये तो मैं दिखा रही हूँ, साथ साथ आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पर बच्चे रहते हैं और रहते किस तरह से, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर इकदाम किए गए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरह से उन्होंने मुमकिन बनाई है, ये भी आपको दिखाएंगे। और जनाब, अब मैं यहाँ पर बच्चियों के बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पर डबल बेड की सूरत में यहाँ पर बेड लगाए गए हैं और सारी जो बच्चियाँ यहाँ पर रहती हैं रात भी यहीं पे गुजारती हैं। खाना खाने के बाद अब इनका यहाँ पर आराम का टाइम हुआ है, तो इसलिए कुछ बच्चियाँ यहाँ पर रेस्ट भी कर रही हैं और बाकी सारी जो हैं वो कुछ खेल रही हैं, कुछ पढ़ रही थी, जो मैंने आपसे जिनकी मुलाकात करवाई है। तो जनाब, ये है इनका सारा सेटअप। अब मैं आपको इसके बाद विजिट कराऊंगी जो न्यू बॉर्न्स बेबी जिनको अबेंडन किया गया है, जिनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन बच्चों को कहाँ पर रखा जाता है आपको वो दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं और न्यू बॉर्न्स बेबी का जो सेक्शन है आपको उसका विजिट कराऊंगी। नाज़रीन, मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको अबेंडन किया गया उनके घर वालों की तरफ से, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये वो वाले बच्चे हैं और यहाँ पर इनकी देखभाल की जा रही है। बेबी बेड है यहाँ पर। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि ये वो बच्चे हैं, ये वो उम्र है जिनको माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ की गोद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इन बच्चों को लाया गया और ख्याल भी रखा जा रहा है। नाज़रीन, इन बच्चों को दिखाने और इनसे मुलाकात करवाने का हमारा यही मकसद है
कि अगर इनके माँ बाप इनको देख रहे हैं तो यहाँ से आकर ले जाएं, वरना पंजाब हुकूमत तो इनके लिए काम कर ही रही है, इनको बहुत अच्छे से रखा भी है, इनके लिए खिदमात भी सर अंजाम दे रही है, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल मुआशरे से है कि वो इन बच्चों को खुदारा अबेंडन ना करें, एक्सेप्ट करें इन बच्चों को, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, अपने माँ बाप का भी नहीं पता कि उनके माँ बाप कहाँ हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं, रिश्तेदार कहाँ हैं। इन बच्चों को यहाँ पर लाने का मकसद भी पंजाब हुकूमत का यही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी मकसद यही है कि बच्चे इनको सड़कों से मिलें, लावारिस मिलें, ऐसी जगहों से मिलें, अस्पतालों से मिलें। और इस बच्चे को भी नहीं पता कि इसके माँ बाप कौन हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसका भी ख्याल रख रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिर्फ एक सरकारी इदारा नहीं है, बल्कि बेसहारा बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और आज इसी हवाले से हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और आपकी मुलाकात हमने आज करवानी है सारा अहमद से, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सारा, मैंने आपका काम क्योंकि विटनेस किया है बहुत सालों से, आपने बहुत सारी कैंपेन्स भी चलाई, चाइल्ड बेगर्स की हो या लिबर्टी में किस तरह की आपने कैंपेन्स की हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वाक़यात पेश आते थे आपको उस टाइम? जी देखिए, बिल्कुल, मैंने जब ब्यूरो ज्वाइन किया एज चेयरपर्सन, शुरू में तो इट वाज़ वेरी टफ, बिकॉज़ वाकई में जो मैं ग्राउंड लेवल पे विटनेस करती हूँ वाक़यात खुद, और बच्चों का ट्रॉमा देखती हूँ, और जो मिसिंग बच्चे होते हैं, गुमशुदा बच्चे अपने पेरेंट्स से, और जो हमें अबैंडन बच्चे सड़कों पे मिलते हैं, हमारी नर्सरी में रह रहे होते हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनकी आँखों में जो उनकी वो होता है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट आई फील, जब वो मेरी तरफ देखते हैं, द वे दे लुक एट मी, तो वो सब मुझे मदर कहते हैं, अपनी सब मामा कहते हैं, जितने 1500 बच्चे हैं अक्रॉस पंजाब। एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, चैलेंजिंग ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल काम है, हाई ऑन इमोशंस, ठीक है ना, हाई स्ट्रेस, हाई इमोशंस, तो इट्स वेरी टफ। एंड अभी तो देखिए, आई बिकम यूज टू ये जो वाक़यात होते हैं, बिकॉज मैंने इतने हज़ारों वाक़यात, चाहे वो बच्चों के टॉर्चर के हों, बच्चे को माँ बाप छोड़ देते हैं हॉस्पिटल्स में, सड़कों पे, हमारे गेट के बाहर कचरे के ढेर में, हमें इतने शॉपर्स के अंदर से बच्चे मिले हैं, अपने सगे माँ बाप शॉपर के अंदर डाल के रख देते हैं। बहुत सारे वाक़यात। कोई वाक़यात आपको भी झंझोड़ के रख दिया हो, आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाला हो, कोई ऐसा वाक़या पेश करना चाहेंगी? जी वैसे तो रोज़ के बहुत सारे वाक़यात इस तरह के आते हैं, सारे वाक़यात जो हैं वो बहुत ही सैड होते हैं, ट्रैजिक होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई कसूर में, और उसको जो है वो मुझे सीएम ऑफिस से कॉल आई रात को, एंड हमने इंटरवीन किया। और आप सोचें कि इतनी छोटी बच्ची, शी मस्ट बी 7 years old, एंड उसके साथ जो है ना ज़्यादती की गई, और वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, शी वाज इंजर्ड। तो ये चीज़ें इवन लड़कों के साथ आते हैं, ज़्यादती के वाक़यात, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। मुझसे देखा नहीं जाता वो इमेजेस जो आती हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ उसको हम तो ब्लर करते हैं फॉर प्राइवेसी, बट इस तरह के वाक़यात आते हैं कि आपको डिस्टर्ब करते हैं। बट हमारी यही कोशिश होती है सबसे पहले कि बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर करें, उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाए उसके इलाज के बाद, और फिर आगे उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के 36 अजला में सेंटर, और सबसे बड़ा सेंटर भी मेरे ख्याल से लाहौर में ही है। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है बच्चों की प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए? देखिए, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उनमें रन अवे टेंडेंसीज़ हैं, वो बच्चे ट्रॉमा का शिकार हैं, वो बच्चे साइकोलॉजिकल किसी इशू का शिकार होते हैं। हमारे पास बच्चे सुसाइडल टेंडेंसीज़ वाले, वो कोशिश करते हैं कभी कभी कि वो सुसाइड कर लें। जी, अब मैं आपको एक वाक़या बताऊंगी अदर देन सुसाइड ऑल्सो। रिसेंटली एक बच्ची जो कि ड्रग एडिक्ट थी, वो जाके ग्रिल्स के ऊपर चढ़ के, बहुत ऊपर एक स्पेस थी, उधर जाके सो गई। शी स्लेप्ट, 5 घंटे हो गए, पूरा ब्यूरो उसको ढूंढ रहा हर जगह। हमारे लिए इतना स्ट्रेसफुल हो गया, रात के 9 बज गए, हम ढूंढे, एक ऑफिसर चढ़ के ऊपर गया ग्रिल के, तो देखा शी वाज स्लीपिंग। अगर वो गॉड फॉरबिड गिरती वहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल एक एज पे सो रही थी, वो गिरती तो उसकी डेथ हो जाती, यू नो, दैट वुड हैव बीन अ बिग ब्लो। तो इस तरह इनकी जिम्मेदारी जो है ना, एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत करना। और ये नॉर्मल बच्चे नहीं, कभी कोई बच्चा भागने की कोशिश करता है तो आपने देखा बार्ब्ड वायर्स भी लगी हुई हैं, और हम इनको बेहतरीन इन्वायरमेंट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्चे जो है वो यू नो कोई ना कोई नफ्सियाती उनमें इश्यूज़ हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं जो कभी कभी चोरियों में थे, कभी ड्रग्स में रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो दीज आर नॉट दोस्त के जिस तरह हमारे घरों में होते हैं, तो इनको ख़ास तवज्जो देनी होती है।
फिर हमारे पास न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं नर्सरी में जिनका कोई नहीं है, इन सब बच्चों का कोई नहीं है दुनिया में हमारे अलावा। तो वो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। अब वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके साथ चाइल्ड अटेंडेंट्स उधर ड्यूटी करते हैं, फिर उनके वहाँ पे इलाज भी, उसको भी मॉनिटर करना। तो कोई बच्चों में स्किन डिजीज हो जाए, एनीथिंग, मतलब यू नो देयर आर सो मेनी इश्यूज। सारा, क्योंकि अभी हमने क्लासेस का भी विजिट किया है, बहुत सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पर देखी है, बच्चों की आर्ट वर्क उन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। आप क्या मेक श्योर करती हैं, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होती है बच्चों को लेके कि इस सेंटर में बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलें जो आपकी प्रायोरिटी हो? जी देखिए, मेरी प्रायोरिटी है कि बच्चों को अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया जाए, एक खुशगवार इन्वायरमेंट। तो मैंने खुद, आपने देखा होगा, हैंड पेंट करवाई है वॉल्स, इसीलिए कि उनको एक फ्रेंडली माहौल हो। हाँ, एक घर जैसा माहौल। घर जैसा माहौल। तो एक तो मेरी होती है कि स्पोर्ट्स रोज हो, उस पर मैं बड़ा नाराज़ होती हूँ कि मुझे पता चले कि कोई बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया किसी दिन। आई मेक श्योर कि सारे बच्चों को प्ले टाइम मिले, एटलीस्ट 2 आवर्स एवरी डे, नंबर 1। नंबर 2, खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कपड़े की क्वालिटी में उनको जो दे रहे हैं सब न्यूट्रिशन उनको मिले। न्यूट्रिशन बेस्ड मेन्यू मैं खुद डिजाइन करती हूँ एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। आई एम इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग, ठीक है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता इदारों में। बिल्कुल, ये बात तो मैंने बिल्कुल मैं भी विटनेस कर चुकी हूँ इस बात को। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट यूनिट हमने कायम किया है बगैर गवर्नमेंट की फंडिंग के, एक एनजीओ के साथ मिलके और प्राइवेट डोनेशन पे। उसमें हम स्टिचिंग, हम प्लम्बिंग के कोर्सेज बॉयज़ को, गर्ल्स को स्टिचिंग, कुकिंग, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, आईटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग अब स्टार्ट होने वाला है। तो और ये पूरे पंजाब में मैं कर रही हूँ, यहाँ लाहौर में तो ऑलरेडी चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स पे भी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसके नतीजे में हमारे बच्चों का मल्टीनेशनल्स में देयर वर्किंग, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड्स का, बड़े बड़े ब्रांड्स में हमारे बच्चे, किसी बड़ी डिज़ाइनर के पास एक स्केचिंग हेड डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है हमारा बच्चा, उसने वो मेरा स्केच भी बनाया हुआ है वहाँ पे। फिर हमारे बच्चों का भी रिसेंटली एक आर्मी में हो गया, पाकिस्तान आर्मी में एज ए सिपॉय, यू नो, और ये वो बच्चा था जिसके ऑर्फन है वो बच्चा। तो और हमारे पास सालों से ये बच्चे रह रहे हैं, तो हमने इनको ये एम्पावरमेंट करा के ना विद एजुकेशन स्किल सिखा के 18 साल के बाद इनको जॉब्स भी मैं दिला रही हूँ। अच्छा, जो ये भी अपने एक पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज करके करी। सारा, आपका ताल्लुक इससे काम पाकिस्तान पार्टी से भी है और आप बतौर खातून एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़ाहिर है एफिलिएटेड भी हैं और काम भी कर रही हैं एक इदारे में भी। इससे काम पाकिस्तान पार्टी ख़वातीन के लिए क्या काम कर रही है, क्या किरदार अदा कर रही है और आप किस तरह से इसको देखती हैं? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि आईपीपी की लीडरशिप बहुत सपोर्टिव है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इवन अगर मुझे भी कोई सपोर्ट चाहिए हो, दे ऑलवेज देयर, और वो बुलाते हैं अपने वुमेंस डे के इवेंट जैसे एक हुआ था रिसेंटली, उसमें आई वाज देयर। और उनकी पूरा उन्होंने एक वुमेन्स विंग बनाया है जिसमें वो हेल्प भी कर रहे हैं खवातीन को उनके बिजनेसेस सेट करने में, जो कि जो उस तरह खवातीन है फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट, ठीक है। और भी चीज़ें उन्होंने प्लान की हुई हैं। तो जहाँ भी उनको मेरी सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वुमेन्स राइट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए वुमेन को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हमारे साथ मौजूद थी चेयरपर्सन सारा अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। और जनाब, सबसे अच्छी जो बात, आज की खुशखबरी जो है वो यही है कि 2 बिल पास हो चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पे भी काम हो रहा है, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज एक्ट पे भी काम हो रहा है, बिल पे भी काम हो रहा है। जनाब, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब में इस तरह के काम लाजमी हो ताकि बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ मिले, सेफ्टी का एहसास हो और वो इस सोसाइटी में अपना नाम भी बना सकें, कुछ स्किल्स उनको सिखाए जाएँ ताकि वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। समाज स्टोरी से फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।